हेलो दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा कि कुछ क्वेश्चनों का टॉपिक तो सेम रहता है पर क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिए जाते हैं। तो हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला जिससे आप अपने एग्जाम को और भी बेहतर बना सकते हो। चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए कृष्णा नदी, बी गोदावरी, सी कावेरी नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कावेरी नदी। आपकी नदियों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सही आंसर है नील नदी। विश्व की सबसे प्राचीन नदी किसे माना जाता है। नील नदी को। विश्व की सबसे बड़े ताजे पानी की झील कौन सी है। सही आंसर है बैकाल झील। दक्षिण गंगा के रूप में किस नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी को। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। पंजाब को। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है पंचायती राज में कुल कितने विषय जोड़े गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 11, बी 20, सी 12, डी 29। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 29। पहला क्वेश्चन है स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं। जिला परिषद के। दूसरा है खंड स्तर पर पंचायत समिति एक है प्रशासनिक प्राधिकरण। तीसरा है पंचायती राज विषय है राज्य सूची में। चौथा है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है। पंचायत सेवक। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। 73वां संविधान संशोधन। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते। ऑप्शन नंबर है 1, बी 2, सी 4, डी 7। आपका सही आंसर है इस बार भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते, कुल 7 पदक। आपके खेल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। सही आंसर है 4 वर्ष। दूसरा है भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन बनी। सही आंसर साक्षी मलिक। तीसरा है ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। सही आंसर है 4 वर्ष। चौथा है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। सही आंसर बैडमिंटन। आपका 5वां क्वेश्चन है 2020 टोक्यो ओलंपिक का शुभांकर था। सही आंसर मिराई तोआ। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है पंचायती राज किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए 71वां, बी 72वां, सी 73वां, डी 74वां। आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 73वां। आपके पंचायती राज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई। सही आंसर है नागौर। दूसरा है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। सही आंसर है 1957 ईस्वी। चौथा क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ। सही आंसर है 2 अक्टूबर 1959 नागौर जिले से। आपका चौथा क्वेश्चन है 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। सही आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है संविधान के भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन नंबर ए 11, बी 12, सी 8, डी 10। आपका सही आंसर है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के तहत भाग 4 में जोड़ा गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई। सही आंसर है अनुच्छेद 51A के तहत। दूसरा है वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। सही आंसर है 11। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। उत्तर है 1976। चौथा है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया। सही आंसर भाग 4 का के तहत। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है 2020 में गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे। आपका सही आंसर है गणतंत्र दिवस 2020 के अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि 2022 में गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे। आपका सही आंसर होगा कोविड-19 की तीसरी लहर के कारण गणतंत्र दिवस 2022 की परेड में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है। सही आंसर है ओ। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है। सही आंसर है लॉर्ड रिपन को। रक्त वर्ग से संबंधित आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। सही आंसर ओ। दूसरा है सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। सही आंसर ए बी। तीसरा है मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। सही आंसर 80/120। चौथा है किशोर मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। सही आंसर 120/80। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।